सम्मानित प्रेमी भाई बहनों, किसी जरूरी सेवा कार्य में अगर व्यस्त नहीं हैं तो थोड़ा समय निकालकर दर्शन मंच के सामने आ जाइए। कुछ गुरु महाराज के वचन वाणियों को, उनके अमर संदेशों की याद कर ली जाए। एक वंदना हो रही है, इसको करते सुनते हुए आप दर्शन मंच की ओर आने की कृपा करेंगे। जय
के सबसे अलौकिक रहस्यमयी और महाशक्ति संपन्न युग महापुरुष परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा के आधार उनके आदेश से उनकी आध्यात्मिक संपत्ति को बांटने में संलग्न दिन रात अथक परिश्रम कर रहे पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था के मार्गदर्शक शुभचिंतक वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण अपने तन और मन दोनों को काबू में करने के लिए निरंतर प्रयासरत आप सभी साधु प्रवृत्त परमार्थी भाई बहनों, माताओं, बच्चे बच्चियों, धर्म प्राण सज्जनों, ऑनलाइन इन संदेशों को सुनने वाले आप सभी सत्संग प्रेमी गुरु भक्त भाई बहनों, सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, भक्ति इस जीवन का चरम लक्ष्य है। यानी ये शरीर सिर्फ भक्ति के लिए मिला हुआ है। अगर मानव तन पा करके आपने भक्ति नहीं किया तो ये शरीर निरर्थक बीत जाएगा, किसी काम का नहीं। था तो अनमोल, लेकिन आप कौड़ियों के मोल बिता देंगे। और जो लोग इसको कौड़ियों के मोल बिता देते, खा पी करके सोने में गुजार देते, जंजीरों में बांध करके मार पीट करते हुए, जलाते सड़ाते तपाते हुए ले जाया जाता है। यमराज के दूत उनके मुंह पर उसकी की गई गलती के नाते थूकते हुए चलते हैं। इतनी बड़ी बदबू कि गुरु महाराज कहते थे, अगर सारी धरती के जानवर मार करके एक जगह ढेर कर दिए जाएं, जितनी बदबू उस जानवरों के चमड़े सड़ने में नहीं होगी, उससे ज्यादा बदबू जमदूतों की थूक में होती है। और वो आपके बिल्कुल मुंह पर, आपके बिल्कुल ओठ पर, आपके मुंह को खोल खोल करके अंदर जीभ पर थूकते हुए चलते हैं, धिक्कारते हुए जाते हैं। जो जो भजन भक्ति से चूके, उनके मुख जम पल पल थूके, एक एक पल में थूकते हुए जाते हैं। 86,000 की योजन की दूरी जहाँ पर कर्मों का फैसला होता, वहाँ तक एक एक पल में थूकते हुए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस बेशकीमती शरीर को भक्ति में लगाओ, भक्ति में भक्ति करो। भक्ति बिना नर सोहई कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। जिस तरह बिना नमक के सारे व्यंजन व्यर्थ हैं, उसी तरह से बिना भक्ति के ये शरीर व्यर्थ है।
भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। बिना जल वाले मेघ उड़ते रहते हैं, निरर्थक, किसी काम नहीं आते। ठीक उसी तरह से बिना भक्ति रूपी पानी के, बिना भक्ति रूपी अमृत के, बिना भक्ति रूपी रस के ये इंसान टहलते फिरते निरर्थक उड़ते बादलों की तरह से अपना जीवन गंवा देते और अंत में बांध करके ले जाएगा। सबकी यही दशा, ऐसी कुगति होएगी सबकी जो नहीं धारे सतगुरु अब की। अगर इस जीवन में आपने सतगुरु को धारण नहीं कर लिया, भक्ति नहीं कर लिया, तो फिर आपका ये जीवन व्यर्थ होगा, दुर्गति होगी, अधोगति में चले जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। क्योंकि इस नैया को जो भाव सागर में डूबने जा रही है, इसको उबारने वाले एकमात्र सतगुरु हैं, दूसरा और कोई नहीं। इसलिए भक्ति करो तो किसकी करोगे? राम की करोगे कि कृष्ण की करोगे, भैया की करोगे कि भवानी की करोगे, देवी की करोगे कि दुर्गा की करोगे, गंगा की करोगे कि जमुना की करोगे, पेड़ की करोगे कि पागव की करोगे, पत्थर की करोगे कि पानी की करोगे? विचार करने वाली चीज तो ये है। आप भक्ति किसकी करोगे? भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। अगर भक्ति करनी है तो गुरु की करिए। गुरु की भक्ति में क्यों आपको इशारा किया गया? क्योंकि गुरु भक्ति में काज न रखती, एक रत्ती भर आपके इस मानव शरीर पाने का काम नहीं होगा जब तक गुरु भक्ति नहीं करोगे। और गुरु भक्ति करने में क्या फायदा है कि गुरु ओह गंगा सागर है जिसमें सारी देवी देवता आस्था पूजा की नदियां जाकर के गिरती हैं। इसलिए समुद्र रूपी गुरु की पूजा कर लिया तो सारे देवी देवताओं की पूजा हो जाएगी। गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र तन नदी समाजा। गाँव में भी लोग कहते हैं सबई तीरथ बार बार और गंगा सागर एक बार। क्यों कहते हैं? इसलिए कि अगर गंगा सागर में जाकर स्नान कर लिया तो गंगा, गोमती, जमुना, तुंगभद्रा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, भीमा, सब नदियों में आपने स्नान कर लिया क्योंकि सबका पानी उसमें जाकर के। ऐसे ही सारे देवी देवता उसी में जाकर के समाते गुरु रूपी शक्ति में। इसलिए भक्ति गुरु की करने का मन बनाइए। राम ने सबरी को समझाते हुए 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन किया है और वो सारी 9 प्रकार की भक्तियां अगर आप गंभीरता से विचार करोगे, किसी जानकार के पास जाओगे, वो 9 भक्ति किसी और की भक्ति नहीं, केवल गुरु को केंद्र में मान करके उसी के चारों तरफ घूमती हुई भक्ति है। आप किताब को फिर से पढ़िए और बिना किताब पढ़े, बिना विचार किए आप भक्ति के मार्ग से चूक जाएंगे। इसलिए 9 प्रकार की भक्तियां उन्होंने क्या बताई? सबरी से बताया, प्रथम भगत संतन कर संगा और दूसर रत मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली भक्ति संतों का मिलना है, संतों का संग होना है।
अगर संत मिल गए ये जीवन आपका सफल हो जाएगा। संत किसको कहते हैं? लंबी लंबी दाढ़ी बाल नहीं, रेशम की तरह से चमकते कपड़े नहीं, तिलक चंदन छापा नहीं। संत भेष का नाम नहीं होता। संत हाड़ मांस के शरीर को नहीं कहते हैं। दो शब्दों से मिलकर के बना है, सा धन अंतः इति संतः, यानी जो अंत के साथ हो गया उसको संत कहते हैं। अंत लखा सो संत कहावे, अब बिना संत धिक जीवन जावे। अगर आपने अंत लखने वाले संत की संगत नहीं की, इस जीवन को धिक्कार, ये मानव शरीर बेकार हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस शरीर को धिक्कारने से पहले संतों की तलाश करो। संतन के संग लागरी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। आपके जीवन की सच्ची डगर अगर कोई दिखाएगा तो वो संत दिखाएगा, और संत अगर सच्चा नहीं मिला, अधूरा मिला, तो प्रेमी भाई बहनों अधूरा गुरु आपको अधोगति में ले जाएगा। जाका गुरु है आंधरा और चेला निपट निरंत, अंधी अंधा ठेलिया दोनों कूप परंत। दोनों अधोगति रूपी कुएं में गिर जाएंगे, क्योंकि एक नथी गुरु शिष्य अंध बधिर कई देखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। हरई शिष्य धन अशोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। प्रेमी भाई बहनों, लोग रास्ता मालूम नहीं, कुछ कमाई किया नहीं, आँख कान खुले नहीं, लेकिन गुरु के पास रहने का फायदा उठा करके तमाम जनता की भावनाओं को बरगला करके ठेका ले लिया। चलो हम तेरा बेड़ा पार करेंगे, लेकिन जब आप संत बने ही नहीं तो बेड़ा कैसे पार करेंगे? बेड़ा तो संत पार करते हैं। और ये संत की डिग्री कहाँ मिलती है? ये माध्यमिक स्कूलों में, हाई स्कूल और इंटर में। इस 200-250 लोगों की जमात के मोहर लगाने से इससे नहीं मिला करती है। हाई स्कूल इंटर की नहीं है। अभी हाई स्कूल पास करके आए, अगले 2 साल में इंटर का सर्टिफिकेट दे दिया। ये इस स्कूल से डिग्री नहीं मिलती। अरे प्रेमियों, गुरु के वचनों को याद करो। कहाँ भटक गए गुरु की बात को भूल करके? आदमी को संत मानने लगे। जिसने कोई कमाई नहीं की उसको आप अपनी आस्था का अड्डा बना लिए, गुरु का प्रतिरूप मानने लगे। कितना बड़ा परमार्थ के साथ धोखा हो गया। गुरु महाराज कहा करते थे, जिस समय संत अपना आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार शुरू करते हैं, भेद बताना शुरू करते हैं, उनके रास्ते को लेकर के तमाम भोले भाले लोग जो गांव में रहते हैं, निपट निरक्षर भट्टाचार्य, आँख कान खोल करके रोज सत्यलोक में आने जाने लगते। ये ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का विषय नहीं है तो असली विषय पढ़े लोगों का। लेकिन जब पढ़े लिखे लोग इसका विषय बना देंगे, तब उतारू हो जाएंगे, तब नहीं अपनी बुद्धि की चालाकी में बाहर बाहर भटकते, तर्क और वितर्क में अपना जीवन व्यर्थ कर देते। और पढ़े लिखे लोग नहीं, जो अनपढ़ गवार एक निशाना बना करके और अपने रास्ते पर चल करके संतों के संग का लाभ ले करके परमार्थ और भक्ति में पक्की मंजिल पाते हैं। अनपढ़ लोग ज्यादा सफल हो जाते हैं। लाखों लाख लोग गुरु की संगत में रोज बैठ करके सत्य लोग आते और जाते हैं, लेकिन उन हजारों लाखों लोगों में से किसी भी सूरत को ये इजाजत नहीं होती
कि अपने नाम के आगे संत लगाएं। यद्यपि वो रोज आते जाते हैं, इसी संगत में गुरु महाराज कहे बैठे हुए हैं लोग, लेकिन तुम नहीं पहचान सकते, उनको बाहर से देख करके नहीं जान सकते इनकी अंदर की ताकत कितनी मजबूत और किस तरह से इनका तार मालिक से जुड़ा हुआ है। वो छुपे रुस्तम होते हैं, वो बुद्धू बने रहते हैं और आप धोखे में रह करके उनको निपट गंवार मानते और निपट गंवार अपना काम बना करके अपना कल्याण कर लेते। जो इस तरह से रोज संत लोग आते जाते, उनको अपने नाम के आगे संत लगाने की इजाजत नहीं है। गुरु जिसको अपनी सांस पूरी होने के पहले अधिकार दे जाते, गद्दी नसीब कर जाते, आदेश दे करके बैठा जाते, पुराने सारे दिए गए एटॉर्नी पावर और अधिकार घोषणा रजिस्टर्ड लिख करके और रद्द कर देते, और उसके बाद जिसको गद्दी पर बैठा करके जाते, आप संत मत के इतिहास को फिर से उलट करके पढ़िए। महात्माओं ने जिसको भी गद्दी नसीब किया, अपने सामने उनकी सूरत को पांची रास्ते से असल मुकाम पर पहुंचा दिया और उसके बाद उनको अधिकार देते हैं। संतों का पांची रास्ता इसीलिए खुला होता है। पांची रास्ता किसको कहते हैं, थोड़ा इसको समझ लीजिए। जैसे एक लाइन से 100 लड़के खड़े हुए हैं, आपको एक चाक का टुकड़ा अंतिम लड़के तक पहुंचाना है। आप कैसे पहुंचाएंगे? 3 तरीके हैं। 3 तरीके कौन कौन से? एक ये है कि पहला लड़का दूसरे को दे, दूसरा तीसरे को दे, तीसरा चौथे को दे, और इसी तरह से 99वां 100वें को दे देगा, चाक का टुकड़ा आपको पहुंच जाएगा। दूसरी तरकीब क्या है कि ये लड़का चाक ले और दौड़ता हुआ चला जाए और 100वें नंबर के लड़के को पकड़ा करके फिर अपनी जगह आ जाए। ये दूसरी विधि है। तीसरी विधि क्या है कि लड़का यहीं से जोर से उछाले और फेंक करके 100वें लड़के तक पहुंचा दे। तो सबसे सरलता से पहुंचने वाली विधि क्या है, जिसमें कोई मेहनत नहीं होगी, समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा, तो तीसरी। अगर आपके बच्चे विज्ञान पढ़ते होंगे तो ऊष्मा संवहन की 3 विधियां बताई गई हैं, चालन, संवहन और विकिरण। ये चालन, संवहन और विकिरण इसी तरह से है। चालन की क्रिया ये है, एक दूसरे को, जैसे लोहा जब आप भट्टी में गर्म करते हो तो चालन की विधि से जो है गर्म हो जाता। आंच पर किनारा लगाओगे, लेकिन उसके कण दूसरे को गर्म करते करते कुछ देर में जो सिरे का लोहा है वो आपका गर्म हो जाता। आपने अपने घरों में देखा होगा कि आप जब भगोना गर्म करते हैं तो उसकी ऊष्मा से उसका हैंडल गर्म हो गया, इसीलिए आजकल उसके हैंडल में प्लास्टिक का वो खोल आने लगा ताकि आपका हाथ गर्मी न महसूस करे। ये चालन से आता है। संवहन किसको कहते हैं? पानी जब गर्म करते हो तो नीचे का पानी गर्म हो करके अपनी जगह छोड़ करके बाहर भाग लेता उबल करके, और उसका स्थान लेने के लिए पड़ोस का पानी वहाँ आ जाता, वो गर्म होता तो बगल को मौका दे देता। इसे संवहन कहते हैं। तीसरा है विकिरण। ये सूरज जो चमकता है तो ये विकिरण की विधि से गर्मी फैलाता है। विकिरण किसको कहते हैं? सूरज वहाँ है लेकिन उसकी रोशनी का सबसे ज़्यादा असर धरातल पर जो आदमी एकदम जमीन पर चिपका रहेगा उसको लगेगी। आप इससे थोड़ा ऊपर उठ जाओ, 10 ही फीट ऊपर उठ जाओ, आपकी गर्मी तुरंत कम हो जाएगी। विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं कि जब 6 किलोमीटर ऊपर आदमी धरती से उठता है तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। अब विज्ञान पढ़ाने लगेंगे तो अध्यात्म छूट जाएगा। इसलिए विज्ञान को तो केवल जानकारी के लिए, अध्यात्म की तरफ आइए। जब गुरु मिलेगा, संत मिलेंगे, तो संत मिलने पर क्या बताएंगे? मेरी कथा का प्रसंग, मेरी कथा कैसी सुनी जाएगी उसका प्रसंग बताएंगे, यानी कथा का भेद।
जो कथा का प्रसंग आज महाराज जी बताने जा रहे हैं, यानी नामदान, इसी को कथा का प्रसंग कहते हैं कि पहले गुरु से मिलो और दूसरा कथा के प्रसंग में रत हो जाओ। कथा का प्रसंग कबीर साहब ने इसी का इशारा किया है। बाणियां मिलाओगे तो आपके तार मिलते चले जाएंगे। सतगुरु हम सूरी जी के एक कया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। जब गुरु प्रसंग कथा का बताते हैं तो तार बतर जीवात्मा सराबोर हो जाती है। नाम का भेद। अच्छा, जब नाम का भेद मिल जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए भक्त को? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट तजिगान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु के चरण कमलों की सेवा। गुरु के चरण कमल कहाँ हैं? ये दो दल के कमल पर, त्रिकुटी त्रिकुटी विलास स्थान पर, तीसरे तिल पर अष्ट कमल दल की शुरुआत की। यहाँ पर जो है आपको चरण कमल मिलेंगे, लेकिन इन चरण कमलों तक पहुँचने के लिए गुरु के बाहर के चरण कमलों से दृढ़ प्रीति प्रतीत करनी पड़ेगी। तब अंदर वाले चरण कमल आंख खुलने पर दिखाई देगी। अगर बाहर से गुरु के चरणों में प्रीति प्रतीति नहीं हुई तो वो कतई खुल नहीं सकता। सारी जिंदगी नहीं, कई जन्म मेहनत करते रहिए, बिना गुरु कृपा नहीं पावई थी। ऐ प्रेमी भाई बहनों, बिना गुरु कृपा के आंख तीसरी नहीं खुलने वाली। इसलिए गुरु के पद पंकज की सेवा, गुरु के चरण कमलों की सेवा अपने मन में ठान लो। सेवा ते ही पाइए वो असली करता। जो असली सृष्टि का रचयिता मालिक, उसे सेवा से पाया जा सकता है। इसलिए गुरु के चरण कमलों की सेवा करना सीखिए। बिना सेवा सीखे परमार्थ की दौलत एक रत्ती छटाक भर आपको नहीं मिलेगी। इसलिए सेवा सीखो, सेवा में मन को लगाओ। 3 तरह की सेवाएं मुख्य हैं: तन की सेवा, धन की सेवा और मन की सेवा। शुरुआत तन सेवा से होती है। शरीर को सेवा में इस तरह गला दो कि तेल निकल जाए। एक बार एक चिट्ठी किसी जिले से आई थी। गुरु महाराज ने पढ़ो। पढ़ते पढ़ते पूरी चिट्ठी जब पढ़ गया तो स्वामी जी ने कहा कि और आगे पढ़ो। मैंने समझा नीचे पढ़ने की क्या जरूरत, लेकिन फिर स्वामी जी ने कहा और नीचे पढ़ो, तो मेरी समझ में ना आया। मैंने कहा स्वामी जी उसमें नाम लिखा है। अरे कहा नाम के साथ और कुछ लिखा है। हमने कहा हाँ स्वामी जी लिखा है आपका अधम सेवक दासानुदास फलाने। स्वामी जी चुप हो, थोड़ी देर चुप, और उसके बाद स्वामी जी ने कहा लोग लिख देते हैं आपका दास, आपके चरणों का सेवक दासानुदास। अरे बच्चा, सेवक बनना इतना आसान नहीं है। सेवक बनना बहुत कठिन है। सेवक बनने में शरीर के तेल निकल जाते हैं, तेल, तब जा करके सेवक बन पाता है। और रामायण में भी यही लिखा हुआ है कि जब भारत मनाने जा रहे थे, लोगों ने देखा कि पैदल चलते चलते उनके पैर में फफोले पड़ गए। झलका झलका ही पायन कैसे पंकज कोस ओस कर जैसे। जब वो झलकर पड़ गए तो लोगों ने कहा कि अब आपसे चला नहीं जाएगा, रथ पर बैठिए। तो भरत ने क्या जवाब दिया था? सिर भर जाऊं उचित ये मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। राम इस रास्ते से पैदल गए हैं, कदम कदम गए हैं,
और मेरा सेवक होने के नाते ये धर्म बनता कि मैं सिर के फल इस रास्ते से जाऊं, ये उचित है। और आप कहते हो रथ पर बैठेंगे। सेवक जब अपने धर्म का पालन कर लेता है तो मालिक उसकी महिमा खुद गाता है। और सेवक धर्म का निर्वाह भरत ने किया, इसीलिए राम ने अपने मुंह से लक्ष्मण के भ्रम पैदा होने पर यही समझाया था, लक्ष्मण गफलत में मत रहो, जब न होत जग जनम भरत को, सकल धर्म धुरी धर्म भरत को। कहा कि अगर भरत का जन्म इस धरती पर नहीं होता तो सकल धर्मों का निर्वाह और सबसे बड़े सेवक धर्म का निर्वाह करने का इतिहास नहीं बनता। इसीलिए देवी भाई बहनों, भरत का महत्व लक्ष्मण से ज़्यादा राम ने किया। और लक्ष्मण तो शरीर की सेवा में रहे, लेकिन अयोध्या में बैठ करके खंडक खोद करके और उसी भूमि समा में रह करके एक छत्र खटाम का राज्य करके उनका दिमाग वहाँ था, शरीर यहाँ लेकिन चित्त वहाँ लगा था। अगर चित्त यहाँ से हटा करके उधर लग जाए तो आपका काम बनने में देर नहीं। कछुआ बालू में जगह बना करके अंडा दे देता और अपने हाथ पांव से उसको चला जाता पानी में, जहाँ रहता अपनी दृष्टि से उस अंडों का सेवन करता, कभी उसके पास नहीं आता। और दृष्टि से सेवन करने के नाते उसके बच्चे निकल जाते। इसीलिए कच्छप दृष्टि को बहुत बड़ी दृष्टि कहा गया है। एक भगत को कच्छप दृष्टि का सेवक होना चाहिए। अगर आपने कच्छप दृष्टि का जो है आचरण बना लिया तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा भक्ति के मार्ग में। बिना गुरुपद पंकज सेवा ईश्वरी भक्ति आमान। अमान का मतलब गुरु के चरणों की सेवा करो बिना किसी मान अहंकार के। और हम क्या करते हैं, किया कुछ नहीं और ढिढोरा चारों तरफ पीटते हैं, हमने तीर मार दिया, करेंगे कुछ नहीं। महाराज जी से भी हम लोग झूठ बोलते हैं, हम आप सब झूठ बोलते हैं, हमने तीर मार दिया, हमने ये मार दिया, ये सब कर दिया और किया कुछ नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, मान रहित होकर के, प्रतिष्ठा को त्याग करके, गुरु के चरणों में दीनहीन बन करके कभी कुछ ये मत समझना। बहुत से बहन भाई ये समझते हैं कि हमने गुरु को जीवन दे दिया तो बहुत बड़ा उपकार किया, गुरु को 50 रुपए का नोट थमा दिया तो गुरु की बहुत बड़ी मदद की। गुरु आपके धन का भूखा नहीं, गुरु आपकी कमाई का भूखा नहीं। हाँ, गुरु के अंदर अगर एक भूख है तो आपके आत्मा की कमाई की भूख है। अगर कुछ दे सको तो जब दरबार में आओ तो जहाँ पर नामदान के दिन थे उससे 4 कदम आगे बढ़ करके आओ, वो दौलत गुरु को दो, उससे महाराज जी आगे का खजाना खोल देंगे। लेकिन हम गफलत में रहते हैं, हम इतनी सेवा दे दिए, हम ये अनाज दे दिए, हम ये कपड़ा दे दिए, हम ये मिठाई का डिब्बा दे दिए, महाराज जी इसी में खुश होकर के। ये बाहरी वस्तुएं अपने को दीनहीन बनाने की साधन है। ये सारे साधन दीनता लाने की हैं, क्योंकि बिना दीनता लाए मालिक कभी नहीं मिला। आज तक भगवान को किसी ने अमीर बंधु, दौलतमंद बंधु, धनी मानी बंधु, रिच मैन बंधु आज तक किसी ने नहीं कहा। उसको क्या कहा गया? दीन दयाल, दीनानाथ, दीन बंधु, गरीब परवल। अरे प्रेमी भाई बहनों, अगर मालिक को बनना है तो दीन बनना पड़ेगा, गरीब बनना पड़ेगा, निर्धन बनना पड़ेगा। लेकिन जानते हो गरीब शब्द कहाँ से बना है? गरीब शब्द गरी से बना हुआ है। गरी का गोला आपने देखा होगा, ऊपर से बिल्कुल
चारों तरफ से घेरा हुआ, लेकिन उसके बीच में खोखला होता है, खाली। क्या संदेश देता है कि ऊपर से बिल्कुल छिपे रुस्तम रहो, किसी को भूल करके भाव से भी मत बताना कि मैं भक्ति में कुछ पाता हूँ। अगर आपने अपनी दौलत को छिपाया नहीं तो सारी दौलत चली जाएगी। कितने तेजू खां साधक भाई बहन इसी में बैठे हैं, जिन्होंने जब दया होने लगी तो अपने मित्र को बता दिया, अपनी पत्नी के कान में कह दिया कि आज जब बैठा था भजन में बड़ा मजा आया, बड़ी लोप हो गया, उसी दिन से बंद हुआ आज तक जिंदगी में। ये बात तो गुरु महाराज भी कहते थे, महाराज जी भी कहते हैं, अपनी चीज को बताना नहीं वो मालिक बैठा बंद कर दे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मान रहित हो करके गुरु से कभी मान प्रतिष्ठा की चाह मत करना। आपके मन की खुराक देख करके वो आपको मान प्रतिष्ठा तो दे देंगे, लेकिन यही मान लेकर के डूब जाता है। इसलिए गुरु से कभी मान मत चाहना, संगत में कभी मान मत चाहना, संगत में कभी कोई प्रसिद्धि मत चाहना। संगत में सबसे छोटे बन करके सेवा करोगे, आपका दर्जा बहुत ऊपर हो जाएगा। आप पीछे खड़े रहोगे लेकिन आगे गिने जाओगे, और आगे जाने वाले लोग पीछे हो जाएंगे। यहीं मंदिर के पीछे सत्संग हो रहा था, मैं किताब पढ़ रहा था, स्वामी जी सत्संग सुना रहे थे। सामने के सत्संग गेट पर धूमा ढानी लोग ठक्का ठक्की, पहरेदार जो लोग थे रोक रहे, लेकिन लोग दारू बांटते कितने, तब तक टाक से गेट खुला और तमाम लोग उस गेट से जो है एक बार ही टूट पड़े, आगे तमाम लोग गिर गए उनके। स्वामी जी की नजर उस पर पड़ी, स्वामी जी ने कहा अच्छा चलो सब लोग बैठ जाओ भजन पर, चलो बैठो भजन। सब भजन पर बैठ गए और मेरी भी समझ में कुछ नहीं आया। स्वामी जी उठे और मंच से नीचे उतर गए। तब हम वहाँ बैठे बैठे देख रहे क्या कर रहे स्वामी जी, कहाँ चले गए, तमाम बातें हो गई। तब तक लगभग 5 मिनट के बाद स्वामी जी की आवाज़ आई। स्वामी जी का आँख कान खोलो, आँख कान खोलो, तो देखा स्वामी जी पीछे जो मंच बना हुआ उस पर बैठ गए, और स्वामी जी का पीछे मुड़ जाओ, सब लोग पीछे मुड़ गए। तो स्वामी जी का देख लिया, तुम लड़ाई झगड़ा करते हो आगे बैठने के लिए, सत्संग बैठ करके पीछे सुना जाता है, ये बात नहीं मालूम। पीछे वाले आगे हो जाते, आगे वाले पीछे हो जाते। अब तो देखो मैं पीछे वालों के सामने हूँ ना, और तुम लड़ाई कर रहे हो, आगे हो, आगे लड़ाई करने वाले देखो पीछे बैठ गए। इसलिए कभी संगत में आगे जाने के लिए चाह मत करना। सेवा कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, सेवा डाल करके भूल जाओ कि मैंने कुछ किया, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोड़, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है वो। अगर सब कुछ उनका समझो लेकिन मन आप नहीं सौंप पाते हो। जिस दिन अपना मन गुरु को सौंप दोगे, सच्ची सेवा मन की हो जाएगी। आप मन से कोई काम अपनी तरफ से नहीं ले सकते बिना गुरु की इजाजत से। अगर यही आचरण ढाल लो, हर समय गुरु से आदेश लो। अरे प्रेमी भाई बहनों, तमाम प्रेमियों का इतिहास है कि उन्होंने जिंदगी के क्षण क्षण का इजाजत लेकर के, पहले केवल इशारे में आदेश मिलता था, लेकिन जब उन्होंने अपने जीवन में आदत पाल ली हर हुक्म गुरु से लेकर के, तो शब्द रूप से गुरु प्रकट होकर के आदेश देने लगे अंतर में। जब प्रेम प्रकट प्रबल हो जाता है तो गुरु अंदर में प्रकट होकर के हर बात का जवाब देते हैं, हर चीज का आदेश देते हैं। लेकिन अब हमारी आपकी बलिहारी है, हम उनको प्रकट तो कर लें। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान। कथा का प्रसंग जो नामदान में सुनाया गया उसका गुणगान, यानी वो गुणगान का मतलब पढ़ लिख करके नहीं, किताबों से सुन करके पढ़ करके नहीं। गुण गणगान का मतलब यही है कि
रोज कानों में अंगुली डाल करके, आंखों को बंद करके, आसन लगा करके, एक आसन पर बैठ करके उस आकाशवाणी को निश्चिंत हो करके सुनो और उतार दो। यही आवाज को सुनना राम के गुण का गान है और कोई नहीं। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव ताहा। ये भजन जब शब्द वाला पकड़ोगे भवसागर से पार हो जाओगे। इसलिए इस गुणगान को करो। पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। कहते हैं कि जो जाप के लिए गुरु ने मंत्र दे दिया, उस मंत्र का नियमित बिना नागा के कभी नागा मत करना। रोज खाने का नागा हो जाए भले, लेकिन भजन का नागा मत करना, क्योंकि एक दिन का नागा आपको महीनों पीछे ले जाएगा, 10 दिन का नागा सालों पीछे ले जाएगा। और जिन लोगों की माला 3-3, 4-4, 5-5 साल से खूंटी में टंगी हुई, उस पर मकड़ी के जाले लग गए और उतरती नहीं, उनका कल्याण कैसे होगा? उनको भक्ति कैसे मिलेगी? इसलिए बगैर नागा मंत्र का जाप करो और मेरा दृढ़ विश्वास करो कि रास्ता सच्चा है, प्रभु के पास जरूर गुरु पहुंचाएंगे। गुरु का दृढ़ विश्वास करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। जिस भजन का इशारा, वो भजन क्या है? इशारा केवल किया गया है। भजन का भेद वेद न भेद सोई जाना। वेद उस भेद को नहीं जान पाया, लेकिन इशारा किया है। ना इति ना इति ना इति लेति लेति, यानी अंत नहीं है, इसके आगे कुछ और है, इसके आगे कुछ और है। जिसका इशारा किया है कि इसके आगे कुछ और है, उस भजन को करना, यही पांचवी भक्ति है। खट दमशील विरत बहुकर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति क्या है? अपनी इंद्रियों का दमन कर लो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लो। कोई भी आंख, कान, नाक, जबान, जीभ आपके कंट्रोल से बाहर न जाए। आप जब चाहो तभी वो उस दिशा में जाए, इतना अपनी इंद्री को वश में कर लो, दमन कर लो, वश में कर लो। और शील गुण को धारण करो। शील कहते हैं काम का उल्टा शील है। काम इच्छाओं को कहते हैं, विभिन्न प्रकार की इच्छा। इसमें खाने की, पाने की, कमाने की, भोगने की, सजने की, संवरने की, अच्छा दिखने की, ये सब काम के अंदर आता है। काम की जगह शील लाओ, मतलब अपने को संयम ब्रह्मचर्य दिलाओ। विचारों को बिल्कुल किनारे ला करके खड़ा कर दो। सारे संसार के चौध और मौज से अलग हो जाओ। ये चौध मौज अगर चाहते हो कि हम पार जाएं, तो महात्माओं ने भी कहा है कि तज विषया रस चौज, इन विषयों के रस की चौध मौज लेना बंद करो। अगर आपने ये बंद नहीं किया तो बार बार नहीं पाई हो मानुष जन्म की मौज। ये जो मौज से एक बार मनुष्य शरीर मिल गया, दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए छठवीं भक्ति है, इंद्रियों का दमन करो, शील गुण लाओ, क्षमा अपना लो। कोई आदमी कुछ उल्टा सीधा कह दे तो आग बबूला मत हो जाना, तिल मिलाना मत, बर्दाश्त कर जाना, क्षमा कर देना। ऋषि का क्षमा साप ते भारी। ऐ प्रेमी भाई, ऋषि की क्षमा साप ते भारी। कैसे? गुरु महाराज सुनाया करते थे। एक साधु बाबा के पास एक उनका चेला था। चेले के दाढ़ी बाल बन गए। तो वास्तव में गुरु के सामने कभी भी किसी चेले को दाढ़ी और बाल बढ़ाना नहीं चाहिए। गुरु के सामने दाढ़ी बाल बढ़ाना
एक दिखावटी साधु बनना और किसी न किसी प्रकार की प्रतिष्ठा की चाह जो परमार्थ को लेकर के डूब जाती है। तो गुरु ने कहा बेटा दाढ़ी बड़ी हो गई, बाल बड़े हो रहे, बनवाना हो। कहा गुरु जी नदी के उस पार दुकान है। गुरु जी ने निकाल करके नाव का किराया दिया, काजा बनवा के आ जाए। चला गया, नाई की दुकान उस पार थी, बनवा करके सफा चट। उसने सोचा कि बार बार पढ़ता, ला मुंडन ही करा दे, गुरु जी को कुछ दिन तक तो फुर्सत रहेगी। मुंडन करा के लौटा, 4 पहलवान बल्लम भाला लिए, खूब बढ़िया सफारी सूट पहने और पगड़ी बांधे किसी जगह जा रहे थे। नदी पर उतरने के लिए उसी नाव पर बैठ गए जिस नाव पर मुंडन वाले बाबा बैठे थे। नाव थोड़ी दूर चली, तब तक पहलवानों की नजर पड़ी तो आपस में कहने लगे, यार गजब पका हुआ कटहल है, क्या बढ़िया दिख रहा है, इतना चिकना। तो एक आदमी ने ठुमका मार के कहा, बाबा कब पकाए ये कटहल। तब तक तीसरे ने, चौथे ने, सब ने ठुमका मार मार करके बाबा सम्मान गुरु की बात याद करके एक हरुफ नहीं बोले। नाव किनारे पहुंच गई, थोड़ा पहले रेती की वजह से रुक गई। तो अब स्वीटेड बूटेड जूता मोजा पहन करके पानी में उतर करके कौन पार जाए। तो चारों पहलवानों ने सोचा, जैसे लाठी से आप कभी कभी लगा करके नाली पार कर जाते हो, छोटी नदी पार कर जाते, ऐसे ही उसने लगाया और सोचा कि यहाँ से कूदे और झूरे पहुँच जाएंगे सूखी जगह पर। लेकिन कुदरत के पास बड़े लंबे हाथ, चारों लोगों की भाला लगा करके जैसे कूदे तो रेती बालू कमजोर होती है और जल्दी से ढह जाती है। तो जहाँ उन्होंने अपनी लाठी का कोना लगाया था भाला का, वहीं से जो जैसे ये उछाल मारे और इनका वजन भाले पर ऊपर जाकर के पड़ा, तैसे ही वो बालू की ढेर 1.5 हाथ नीचे खिसक गई। तो जो भाले की लोग बाहर जाने वाली थी, बाहर न जा करके सबके सीधे इस पर आ गई। यहाँ से चौका भाला निकल करके वो चारों लोग उस भाले पर लटक करके सेल गए। मतलब समझ रहे हो, टें गया उतर करके गुरु पहुंचते ही आग बबूला लाल लाल आंखें करके उस रौद्र रूप को देख करके चेला कांपने लगा। उसने चरणों पर गिर करके माफी, गुरु जी दया कर दीजिए, क्या कर दीजिए, नालायक कनिका, अगर तू एक हरूफ बोल देता कि मेरे को बेगुनाह क्यों चोट पहुंचा रहे हो, तेरी एक आवाज उनके प्राण की माफी कर देती, आज चारों की जान बच जाती। लेकिन जब तूने बर्दाश्त कर लिया तो उस कुदरत को नहीं बर्दाश्त हुआ और तेरी बर्दाश्त उनके लिए अपराध बन गई और उनके जीवन का मोल का सौदा हो गया। ऋषि कई क्षमा साप पे भारी, अगर आप बर्दाश्त कर लोगे तो उसका फल इतना खराब उतरेगा, वो कुदरत सबको सजा दे देती है, लेकिन आप बर्दाश्त करने की आदत नहीं। संतमत में इसीलिए सिखाया जाता कि जो तो को कांटा बोवे ताही बोवो तू फूल, उसे तुम्हें फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। लेकिन हमारे बड़े तेज तर्राक साधु प्रवृत्ति के साथी लोग बैठे हुए हैं जो महात्मा की लाइन को बदल दिए और अपने जीवन में इसी का आचरण करते हैं कि जो तो को कांटा बोवे ताही बोवो तू भाला, वो भी बंदा क्या जानेगा पड़ा किसी से पाला। आप संतमत के विद्यार्थी हो, आप संतमत के विद्यार्थी हो तो बर्दाश्त करना सीखिए, इसलिए क्षमा का गुण लाइए। खट दमशील विरत बह कर्मा, बहुत प्रकार के कर्मों से अलग हो जाओ। अपने 25 प्रकार की प्रकृतियों के खा पियब चलब फिरब उठब बैठब देखब, इस प्रकार की 25 प्रकृतियां हैं। उन 25 प्रकृतियों पर विजय प्राप्त कर लो। मन वांछित रूप से नहीं जाने चाहिए। अब यह नहीं कि माला तो साधु बाबा की और मन अटका कहीं और। जब गुरु महाराज सुनाया करते थे
बड़े लोगों में भाव जगता, जैसे श्मशान पर जाने के बाद लोगों में पीड़ा जगती कि दुनिया कुछ नहीं, भजन करना चाहिए। ऐसे स्वामी जी का वचन सुने, महाराज जी का वचन सुनते तो खूब होश आ जाता है। अब होश आ गया तो अब की बार चलेंगे तो बिल्कुल सब छोड़ करके खींच करके और बिल्कुल रो रो करके भजन करेंगे, आए भाव बना करके। लेकिन जब बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन से उतरे और जाने लगे तो एक स्कूल जाती हुई बालिका दिखाई पड़ी, नजर पड़ गई। अब उसकी सूरत शकल मन में बैठ गई। गए तो सारा मरघट का ज्ञान वहाँ जो पीछे हो गया। अब जब माला लेकर के बैठे, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, तो रूप तो गुरु जी का याद करना चाहिए और शकल उस बालिका की घूमने लगती। भजनानंदी साधु को, भजनानंदी साधु को इन गुनाहों से बचने के लिए अपने को बहुत बड़ी प्रार्थना गुरु के चरणों में करनी पड़ेगी। जब गुरु की प्रबल कृपा होगी तब दूसरे की बहन बेटियां अपनी बहन बेटी की तरह से लगेंगी। ये साधक की बहुत बड़ी साधना है। असली साधना यही है कि आपका मन कहीं गलत जगह पर जो है जाकर के अटक ना जाए। इसी को कहा गया है, हे मन कहीं भटक मत जाना, जग में आके अटक मत जाना। यही आपको बांधने का कारण बनेगा। इसलिए अटकने भटकने और कहीं फंसने का नाम लो। तमाम लोग कितना सामाजिक बात हमको बताते हैं, कहते हैं अरे भाई हमारी पत्नी मर गई तो हमने दूसरी औरत को सामाजिक तौर पर स्वीकार के रख लिया है जो है, और इलाके में वहाँ आपकी बदनामी हो गई। और आप कहते हो कि जो, अरे प्रेमियों, हमेशा अपने आचरण से गुरु को देखना चाहिए। अगर मेरे किसी बुरे काम से, आचरण से गुरु की सफेद दाढ़ी पर अगर धब्बा लग गया तो कुदरत नहीं माफ करेगी, आपको भारी सजा दे देगी। इसलिए आपके चरित्र से गुरु का चरित्र नापा जाता, आपके आचरण से गुरु के उपदेश नापे जाते। आप गुरु के पैमाने हो, इसलिए गुरु के पैमाने पर सदा खरा उतरो। अपने आचरण से गुरु का नाम मत बदनाम करो, आपकी बदनामी नहीं होगी। लोग क्या कहेंगे, जय गुरुदेव वाले यही काम कर गए, गुरु का नाम बदनाम होगा। इसलिए छठ दमशील विरत बहुकर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। निरंतर सज्जनता का धर्म अपना लीजिए। सज्जनता का धर्म मतलब मानवीय गुणों, प्रेम, दया, उदारता, सत्यता, अहिंसा, मानवीय प्रेम, सद्भाव, सौहार्द, ये जितने भी सच्चे शाकाहार के गुण हैं वो सब सज्जनता के गुण। और इससे बड़ी बात 8वीं भक्ति में कही गई, सातम मोहिमय जग देखे अमोते अधिक संत कर लेखे। राम खुद अपने मुंह से कहते हैं कि सारे संसार के प्राणियों में मेरा वास देखे, मुझे देखे सबके अंदर, और मुझसे अधिक संतों का महत्व करे। क्योंकि काल भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान, 33 करोड़ 56 करोड़ देवी और दुर्गा, ये सब आपको बांधने का काम करते हैं, संत छुड़ाने के लिए आते। इसलिए राम खुद कहते, मोते अधिक संत कर लेखे, मुझसे ज्यादा संतों का महत्व करे और संतों को माने जाने। 8 जथा लाभ संतोषा और सपने नहीं देखे परदोषा। 8वीं भक्ति क्या है, जितना मालिक की दया कृपा से मिल जाए उसी में संतोष करे, उसी में उनका शुक्राना करे। हे मालिक साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हे मेरे मालिक इतना गुजर बसर के लिए देना कि लड़के बच्चे और हम भूखे न रहें, और हमारे घर कोई अतिथि आ जाए तो उसकी सेवा करने से हम चूक करके गलती न कर पाएं, उसकी सेवा के लिए। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो यथा लाभ संतोषा, उसी में संतोष रहे। और 8 जथा लाभ संतोषा और सपने नहीं देखे परदोषा। स्वप्न में भी दूसरे के दोष को न देखे, दूसरे की बुराइयों की ओर आंख मत लगाना। और हम क्या देखते हैं, जे परदोष लखई सह साखी, हजारों आंख खोल करके आप दूसरे की बुराई देखते हो।
लेकिन अगर गुरु की बात मान करके बुराइयां देखना बंद कर दो, अपनी तरफ आंख मोड़ लो, तो सबसे बुरे आदमी दुनिया के आप दिखाई पड़ोगे। तिनमह प्रथम रेख जग मोरी, सबसे पहली लाइन में सबसे बड़े आधी पापी हम अपने को नजर पाएंगे। पूरा जो देखन में चला पूरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना मुझसे बुरा न कोई। इसलिए अगर भक्ति करना है, गुरु को खुश करना है, परमार्थ की दौलत पाना है, तो आप स्वप्न में भी किसी का दोष यानी बुराई देखना बंद कर दीजिए। जब देखना बंद कर दोगे तो जबान से जो निंदा आलोचना करते हो वो बंद हो जाएगा। पापों का अंबार जो रोज रोज लादते हो, जिसकी वजह से भजन नहीं बनता, जिसकी वजह से सुमिरन में मन नहीं लगता, ये आपका सब दूर हो जाएगा। इसलिए दूसरे का दोष स्वप्न में भी मत देखो। नवी भक्ति नवम सरल, सब संग छल हीना, मम भरोस ही हर सन दीना। नवी भक्ति है सबसे सरलता का व्यवहार, सबको सम्मान दीजिए। अपने बड़े जात में पैदा होने का, अपनी बड़ी उम्र के होने का, अपने बड़े ज्ञान का होने का कोई अहंकार मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर, चाहे वो आपसे छोटी जात में पैदा हुआ, चाहे आपसे कम ज्ञानी है, निर्बुद्धि और पागल है, लेकिन उसके अंदर भी भगवान बैठा हुआ। अगर उसका निरादर आपने किया, घृणा की नजर से देखा, तो आप भगवान को घृणा की नजर से देखोगे, आप परमात्मा का अपमान करोगे। इसलिए अपमान का कर्म बन जाएगा और आपको ले डूबेगा। इसलिए कभी भी अपने अंदर में सरलता मत त्यागना। सरलता जानते हो, पानी को कहते हैं सरल, सरल से ही उसका नाम तरल पड़ा हुआ है। तरल पानी जिस सांचे में ढालो उसी में ढल जाता। अभी बोतल में रख दो तो बोतल का रूप बन जाएगा, लोटे में रख दो तो लोटे में, हंडा में रख दो तो हंडे में, टेढ़ी मेढ़ी नली में रख दो तो टेढ़ी मेढ़ी नली का रूप। ऐसे ही एडजस्टेबल बनिए, अपने को हर जगह एडजस्ट करने के लिए। जहाँ जैसा व्यवहार जरूरी हो वहाँ अपने को झुक जाइए। यहाँ नहीं हर जगह बिल्कुल कमर एकदम कसे हुए तैयार रहो, और आपकी मान सम्मान को जरा सा ठेस पहुँचे तो सारी भक्ति और परमार्थ को छीछा लेकर करके और संगत से जो चले गए। कितने लोग मान प्रतिष्ठा की चाह में अपनी लुटिया डुबो करके चले गए फलाने के यहाँ, चले गए फलाने के यहाँ, चले गए फलाने के यहाँ, और वहाँ से संदेश भेजते और वीडियोग्राफी बना करके भेजते और गुरु के दरबार की निंदा करते और गुरु के लिए जो है दोष ढूंढ करके तलाश करते। ऐसे लोग कौन अधोगति संत की निंदा नानका बहुर बहुर नरके जाए। जो ऐसा काम करते हैं उनकी जीवात्मा की डोर कभी भवसागर से निकलने वाली नहीं, कल्पों तक उसी में डूबी रहेगी। इसलिए भूल करके ऐसा काम करने वाले लोग बहुत तेज बयान करते हैं, अरे वहाँ कुछ नहीं मिला हम पहुँच गए हरियाणा, वहाँ कुछ नहीं मिला हम पहुँच गए बिहार, वहाँ कुछ नहीं मिला हम पहुँच गए मध्य प्रदेश, वहाँ कुछ नहीं मिला हम चले गए नैमिषारण्य। अरे भाई, जो गुरु के दरबार को छोड़ करके दूसरी जगह जाता उसको जो है अधोगति में जाना पड़ता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये तो नव भक्ति हो गई। देखो आपका समय हो रहा है, और भी भक्तियाँ हैं। ये तो नव भक्ति उन्होंने प्रकट बताई है, और 4 भक्तियाँ गुप्त हैं। वो गुप्त भक्तियों की चर्चा फिर मौका मिलेगा तो करेंगे, क्योंकि आपकी सेवा का समय हो रहा है। आपका तारतम्य बना रहेगा तो इससे तार जुड़ जाएगा। आज 8 बजे से पूज्य महाराज जी प्रभु प्राप्ति का रास्ता देंगे। आप सभी नए लोग 8 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाइएगा। काउंटर पर रसीदें काटी जाएंगी, आप रसीद नामदानी सेवादानी की कटवा लीजिए। ये आपका दोबारा जन्म है। एक जन्म माता की कोख से होता है, और दूसरा जन्म जब सतगुरु सूरत को अपनाते हैं, जीवात्मा को नाम दान देते हैं। तो नाम दान देने का मतलब केवल बाहर से कान फूंकू मंत्र देना नहीं,
मंत्र देने का अब परंपरा बन गई। लोग कान फूंक का गुरु जो है कर लेते हैं और समझते हैं मैंने गुरु कर लिया, लेकिन ये नहीं जान पाए कि कण फूका गुरु हद का और बेहद का गुरु, और जब अनहद का गुरु मिले तब लगे ठिकाना ठौर। तो अनहद का गुरु जब मिलेगा तो क्या करेगा, आपकी जीवात्मा की डोरी तीन लोक के मालिक काल भगवान निरंजन के हाथों से जबरदस्ती छीन करके और ऊपरी मुकामों में संस्कार के मुताबिक बांध देते, वहाँ काल की पहुँच नहीं। तभी काल संत के जीवों का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि उनकी जीवात्मा की डोरी उसके पहुँचने की सीमा के परे बांध दी जाती है। ये छोटा मोटा सौदा नहीं है। आप ऐसे मत समझना कि महाराज जी बैठ करके और वहाँ मंच पर और सुना दिए दीक्षित हो गए। जब जीवात्मा की डोर पकड़ी जाती है तो महात्मा काल से, काल के एजेंटों से, काल के दूतों से, उनके नौकरों चाकरों से कितनी बड़ी लड़ाई लड़ते हैं, तब जा करके आपकी जीवात्मा की डोरी को और आपके सारे संचित कर्मों का जखीरा या तो अपने ऊपर ले करके या सेवा करा करके या किसी और दया दृष्टि के द्वारा खत्म करते हैं। इसलिए कहते हैं संचित की चिंता मत करना, प्रारब्ध भोग लेना और क्रियामाण कर्मों को सुधार लेना। अब से कोई पाप मत करना। पहले बहुत कमाई कर बाधी बिस्की पोट, अब कोटि कर्म पल में कटे जब आए गुरु। जब गुरु की शरण में पहुंच जाओगे तो करोड़ों कर्म एक बारगी जो है खत्म हो जाते। इसलिए आज नामदान एक प्रकार से आपके जीवन का वो संस्कार है जो नए जन्म का कारण है। इस नए जन्म का प्रमाण पत्र नामदानी सेवादानी की रसीदों में ले लीजिएगा, ताकि आपको याद रहे कि भगवान को जीते जी पाने का, अपनी आत्मा को भव पार जाने का, मालिक के दर्शन दीदार का रास्ता किस तारीख में कहाँ मिला था। इसलिए ये रसीद जरूर ले लीजिएगा। और 2 घंटे का समय लगता है। इत्मीनान से बैठ करके सुनिएगा, एक एक बात को सुनिएगा और आंखों में आंख मिला सकती है। इधर उधर मत ताकना। भक्ति की शुरुआत यहीं से होती है। महापुरुष की आंखों में आंख गड़ा करके एक टक चंदा चकोर की तरह से ताकते हुए, अगर इधर नजर चली गई बगल वाले को देखने लगे तो निशाना चूक जाएगा। जैसे तलवार की धार पर चलने वाला इंसान अगर जरा सा चूक जाए तो अंग अंग कट करके अलग हो जाएंगे, ऐसे परमार्थ का रास्ता भी खड़क की धार है। भक्ति का रास्ता खड़क की धार है। निश्चल होय तो उतर जाए पार और धुलमुल होय तो गिर पड़े। धुलमुल अगर हुए तो गिर पड़ोगे। इसलिए एक निशाना महाराज जी की आंख में बना करके सत्संग सुनिएगा, सोने से बचिएगा, क्योंकि निद्रा भवानी उस समय बड़ी कृपा करती हैं आपके ऊपर और जबरदस्ती आपको हिलाने लगती हैं। और जब चूमने लगोगे पड़ोस का आदमी आपको शुभ चिंता में इशारा करेगा, आदमी से कहो सो रहे हो, तो सफ़ेद झूठ बोल देते हो। कितना बड़ा कर्म लाते हो। नहीं ध्यान कर रहे थे, अब वो देख रहा झूल रहे हो और झूल करके ध्यान कर रहे, सफ़ेद झूठ बोल जाते हो। ऐसी गलती मत करना। आप जो है बिल्कुल सचेत होकर के सत्संग सुनिएगा। और महाराज जी जब आपको रास्ता बता दें तो इसी बाजार से माला फोटो ले करके जाइएगा और रोज नियम से करिएगा। देखो सारी जिंदगी पूजा करते घूमते घूमते पैर थक गए, छिल गए शरीर परिक्रमा करते करते, लेकिन किसी देवता की झलक नहीं मिली। और अगर आप कायदे से तड़प और विरह से बैठ करके महीने 2 महीने कर लो, यही राम के दर्शन, देवी देवता के दर्शन, कृष्ण के दर्शन, बजरंग बली के दर्शन सब इसमें होने लगेगा, इसी शरीर में। ये साधारण रास्ता नहीं है जो आज मिलने जा रहा। सारी दुनिया की दौलत एक जगह कर दीजिए, कोई माई का लाल इसको दे नहीं सकता। ये तो गुरु महाराज की कृपा, जो महाराज जी को आदेश दे गए और सरल से सरल मार्ग बताने के लिए आपको कह गए। आपके ऊपर कृपा हुई और आपको मिलने का संयोग, तो आप यहाँ से जा करके अपने घर के लोगों को, परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को, दामाद को, मामा के यहाँ, फूफा के यहाँ, मौसी के यहाँ और भी रिश्तेदारियों में
सबको जोड़ बटोर के लाओ और सबको सत्संगी बना दो। तो क्या होगा, अब जिसके यहाँ जाओगे तो वो भजनानंदी, उसके बर्तन में खाओगे तो दोष नहीं लगेगा। और अगर वो भजनानंदी नहीं, सत्संगी नहीं और उसके खान पान गलत, तो उसके यहाँ खाओगे तो जितना आप जो है मेहनत करो उतना सब चला जाएगा। आप ऐसे कर्मी लोगों के यहाँ बोले। इसलिए अपने चारों तरफ जिस गांव को गोद लीजिए उस गांव को पूरा भजनानंदी बनाने का ठान लीजिए। ये गुरु का आदेश है, दरबार की भक्ति है, दरबार की सेवा, और इसी सेवा से आपको, इसलिए गांव गोद लेने में बिल्कुल जुट जाइए, इतना जुट जाइए कि अपने ऊपर नशा चढ़ा लीजिए, जुनून चढ़ जाए। अरे भाई, गोपिका को जब जुनून चढ़ गया तो बेचने निकली थी दही, और दही का नाम भूल गई और कृष्ण को बेचने लगी। कोई माई नहीं है गोपाल, दधी को नाम श्याम सुंदर रस बिसर गयो ब्रजबाल। मटकी शीश फिरत ब्रज वृक्षि, गाँव गाँव जो है ब्रज की गलियों में घूम करके कहती है कि कोई माई गोपाल को ले लो। अपना मस्ती में भूल गई, ऐसा मस्ती में कि गुरु के अलावा कोई चीज, गुरु वाणी के अलावा आपको याद नहीं। अगर गुरु आपके अंदर बस गया तो फिर आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए गांव गोद लेने में मन लगाइए। खूब आपको रोज सुबह शाम बताया जा रहा है, गांव गोद लेने का अभियान चला करके गांव से बसों की बसें, आदमी पर आदमी ले आकर के गुरु दरबार में पहुंचा दो। आप उस गांव के मुखिया हो, आप उस गांव के गोद कौन लेता मालूम है? छोटा मोटा शब्द इसको मत समझना, गोद निसंतान बाप लेता है। जिसके पास कोई औलाद नहीं, उसको आज की तारीख से अपनी औलाद मान करके नाक भी पोछेगा, दवाई भी कराएगा, टट्टी कर देगा, उसको भी साफ करेगा, उसकी सेहत का ख्याल रखेगा। कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत पड़ेगी पढ़ाएगा, लिखाएगा, बड़ा करेगा, शादी ब्याह करेगा, उसके नाती पोते हो जाएंगे, उनको अपना मान करके सेवा करेगा, पराया नहीं मानता। आप गांव गोद लेने जा रहे हो, इसका मतलब उस गांव को अपनी औलाद बनाने जा रहे हो। आप उस गांव के बाप बन गए, आपकी सारी जिम्मेदारी है। उस गांव के मुखिया हो, उस गांव के प्रधान जी हो, उस गांव के एमपी हो, उस गांव के एमएलए हो, उस गांव के चेयरमैन हो, उस गांव के सच्चे उद्धारकर्ता आप हो। अगर आपने उस गांव का बेड़ा पार कर दिया तो गांव के बेड़ा पार होते आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कभी संकल्प में कमी मत करना कि मछलियाँ खाने वाले कैसे मानेंगे, बकरा काटने वाले कैसे मानेंगे, शराब की बोतल ढरकाने वाले। अरे गुरु की ताकत में अविश्वास मत करना। गुरु की ताकत इतनी बड़ी ताकत है, राई को पर्वत कर सकते, पर्वत को राई कर सकते। किसको कैसे बदलेंगे, कैसे आपका कर्जा चुकता होगा, इसको आप नहीं जानते, लेकिन आप आदेश पर उतारू होकर के जाओ। मैंने देखा जहाजपुर में लोगों ने कहा महाराज जी से पूछ लीजिए क्या कसाई की दुकान पर भी जो है पुस्तकें दे सकते हैं, वो तो बकरा काटता। मैंने अर्ज किया महाराज जी, लोग फोन करके पूछ रहे हैं क्या कसाई की दुकान पर। अरे महाराज जी ने कहा उनमें भी तो भगवान का अंश है। अगर आप उनको किताब नहीं पहुंचाओगे, वचनवाणियों की चोट नहीं पहुंचेगी तो वो बदलेंगे कैसे। आप अपना काम करो, उनको अपना काम कर दो। लोगों ने कहा फाड़ देते, अरे उनको फाड़ने दो, अपना काम करें, दोष उनको लगेगा, लेकिन आपका फर्ज तो अदा हो जाएगा। इसलिए किसी से परहेज मत करना, सबको गुरुवाणी सुनाओ। और गुरुवाणी सुनाने का नतीजा क्या हुआ, जहाजपुर का कसाई की दुकान वाला अपने कसाई खाने को बंद कर दिया और गुरु महाराज के आकर के दर्शन किया, नामदान लिया और सब्जी की दुकान चला देता और जीवन अमन चैन का हो गया। आज भजनानंदी बन करके काम करता। आए प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही तमाम लोगों को जब प्रेरणा मिलती है तो लोग शराबें छोड़ देते हैं, बुरे कर्म छोड़ देते हैं, नेक नाम बन जाते हैं, गुरु की दया मिलने लगती है। तो आप समझाओ, समझाते समझाते अगर आपका कर्जा शराबी से है
तो आपको ही चुकता करना है। इस जन्म में चुकता कर लो, भले मानुष बन जाओ, नहीं 17 जन्म के बाद चुकता करना होगा। चुकता आपसे ही करना होगा, आपके लेन देन को पूरा किया जाएगा। यही सेवा है, इसी सेवा से अपना कर्ज चुकता कर लो। बता कर, सुना कर, जगा करके, ला करके और रोज भजन पर बैठा करके। मैंने छत्तीसगढ़ में एक बहुत अच्छी व्यवस्था सुनी और बढ़िया, वो 80-85 नाम वो केंद्र भजन के बना दिए और बहनें माताएं इतना बड़ा काम कर रही हैं कि हर बहन माता को 25-30 लोगों के नंबर दे दिए गए हैं। शाम को भजन से उठने के बाद वो आपस में 2 मिनट का काम है, मोबाइल से बात करती, आज आप भजन में बैठे कि नहीं बैठे, आज आपने सत्संग में गए कि नहीं गए, कितनी देर बैठे, माला की कि नहीं की, सुमिरन ध्यान भजन कितने समय, और कोई बात नहीं, यही हाल खबर लेते। और इसका बड़ा जोर पड़ गया है, मतलब लोग जो है जुड़ते जा रहे हैं, भजन करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप भी जिनको भजनानंदी बनाइए, जिस गांव को गोद लीजिए, कम से कम और नहीं तो अपने गोद लिए गांव के लोगों का नंबर लीजिए, जिनको यहाँ पहुँचाइए, उनसे बराबर पूछते रहिए आज भजन पर बैठे कि नहीं बैठे, आज आप गुरु महाराज की दया लेने के लिए सुमिरन किए कि नहीं किए। अगर आप रोज पूछते रहोगे, उनके अंदर जागृति रहेगी। और कभी कभी 10 दिन में, 5 दिन में उनके गांव में गए और 10-5 लोगों को बैठा करके सुना, समझा दिया, बता दिया, गुरु की चर्चा कर ली, फिर से ताजगी आ गई। ये रास्ता जंग लगने का है, थोड़े दिन रहते रहते जंग लग जाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जंग ना लगने पावे इसके लिए सचेत रहिए। आज देर हो गई आपकी सेवा का, इसलिए जो है हम यहीं पर छोड़ते हैं आपको। त्रुटियों को माफ करिए। सब लोग मालिक के नाम को बोलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव का जागृत नाम, जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है, शाकाहारी रहना है। और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। और बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है।